हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से क्लर्क एंड पीओ का मेंस एग्जामिनेशन 2 जनवरी 2023 को कंडक्ट करवा लिया गया था और एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद से ही आप सभी लोग बेसब्री से इसके फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हो। इस वीक के लास्ट तक चांस था कि आपका मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आज सैटरडे हो चुका है और आज भी आपका रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर आप सभी को जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उससे इन्फॉर्म कर दूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट वजह बताने वाला हूं जिसकी वजह से अभी आपका रिजल्ट रुका हुआ है। इसके अलावा 2016, 2019 और 2021 में मेंस और रिजल्ट आने के बीच में कितने दिन का डिले था, उसी डिले को देखते हुए इस बार आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है वो एक्सपेक्टेड डेट भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपका जो रिजल्ट है ना, वो एक्चुअली में बैंक हड़ताल पर चल रहा था, इसकी वजह से पेंडिंग में है। प्री का रिजल्ट आपने देखा था कि कैंडिडेट की संख्या कम थी, इसी वजह से 10 दिनों के अंदर ही जारी कर दिया गया। अब मेंस में आपकी जो कैंडिडेट की संख्या है वो प्री से भी ज़्यादा कम थी। ऐसे में आपका रिजल्ट आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप इस नोटिस को ध्यान से देखोगे, जो कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पाटलिपुत्रा की तरफ से रिलीज किया गया है, इसमें कहा गया है कि आपका जो बैंक है वो 3 जनवरी 2023 मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। दोस्तों, यह जो हड़ताल है आपका वो आने वाले 13 जनवरी को समाप्त हो चुका है और आज आपका 14 जनवरी को सेकंड सैटरडे था, यानी कि इसी वजह से आज भी आपका बैंक ओपन नहीं हो पाया। तो पिछले 10 से 11 दिनों से आपके बैंक का कोई भी कार्य हो नहीं पा रहा था, तो आपका रिजल्ट इसी बीच में कैसे पब्लिश किया जाता। इसके अलावा दोस्तों, एक और यहाँ पर आप रीजन देखो। जैसे अगर आप ऑफिशियल साइट पर आओगे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के करियर सेक्शन में, तो यहाँ पर किसी भी फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो इस प्रकार से आपका कुछ एरर शो हो रहा है, पेज नॉट फाउंड का। अब यहाँ पर साइबर अटैक की वजह से या फिर इसका जो सिक्योरिटी सर्विस है वो समाप्त हो चुका है, इसकी वजह से सर्वर ने काम करना बंद कर दिया है और बैंक हड़ताल पर था 10 दिनों से, इस वजह से इसके सर्वर को भी सुधारा नहीं गया था। तो मंडे से जैसे ही आपका बैंक काम करना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले आपका जो वेबसाइट में प्रॉब्लम चल रहा है उसे सुधार लिया जाएगा। आफ्टर देन आप सभी के अपडेट किए जाएंगे रिजल्ट की। अब दोस्तों, बात करते हैं कि 2016 में आपका मेंस एग्जाम कब हुआ था और रिजल्ट कब आया था। देखिए, 2016 में आपका पीओ एंड क्लर्क दोनों का एग्जाम था। जो फेज 2 एग्जाम हुआ था वो 6 और 19 अगस्त 2016 को। फिर इसके बाद आपका जो फेज 2 का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया था 6 सितंबर 2016 को। यानी कि मेंस एग्जाम और रिजल्ट के बीच में लगभग 17 दिनों का गैप देखने को मिला था 2016 में। इसके बाद आपकी अगली वैकेंसी आई थी सन 2019 में। 2019 में दोस्तों आपका जो मेंस एग्जाम है वो 23 फरवरी 2019 को कंडक्ट करवा लिया गया था, लेकिन जो मेंस का रिजल्ट था क्लर्क लेवल का वो जून या फिर जुलाई के महीने में जारी किया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों लगभग 3 महीने का गैप जा चुका है, तो यह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा गैप किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या फिर कुछ एक्स फैक्टर यहाँ पर होगा, इस वजह से हुआ था। तो 2019 की ट्रेंड को हम बिल्कुल नेगलेक्ट करेंगे। 2016 में आपके 17 दिन में रिजल्ट आ गए थे। 2021 की अगर मैं बात करूं तो 2 सितंबर को आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 20 सितंबर 2021 को आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, यानी कि लगभग 18 दिनों के अंदर ही आपके मेंस के रिजल्ट यहाँ पर भी पब्लिश कर दिए गए थे। तो अब अगर इस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हम 2022 पर नज़र डालें तो 2022 में आपका मेंस का एग्जाम 2 जनवरी 2023 को कंडक्ट हो चुका है और दोस्तों लगभग 12 दिन हो चुके हैं आपके एग्जाम को कंडक्ट हुए। 16 जनवरी से आपका न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रिजल्ट है वो 16 जनवरी के बाद जारी कर दिया जाएगा। अगर आप इस पिछले 3 सालों के ट्रेंड को ध्यान में देखोगे तो जब भी आपका मेंस का रिजल्ट आया है ना, या तो वो ट्यूसडे को आया है या फिर मंडे को आया है। तो ऐसे में एक पॉसिबिलिटी यह बन रही है कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। अगर मंडे ट्यूसडे तक नहीं भी आता है तो इस वीक के लास्ट में 100% आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 18, 19, 20 जनवरी तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपके रिजल्ट के आ जाने की। अगर आईबीपीएस की तरफ से रिजल्ट तैयार करके बैंक को भेज दिया गया होगा तो मंडे को जैसे ही आपका बैंक ओपन होगा, सर्वर सही होता है तो पीडीएफ तैयार करने में एक दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3500 कैंडिडेट यहाँ पर टोटल अपीयर हुए थे एग्जाम में। तो 1 से 2 दिनों के अंदर ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा अगले वीक में, अगर आईबीपीएस की तरफ से रिजल्ट दे दिया गया होगा। तो नहीं दिया गया होगा तब भी आप यह बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चलो कि इस वीक के लास्ट में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अब आपको वेट नहीं करना है। यहाँ पर जिनके भी अटेम्प्ट 110 से ऊपर थे उनकी बहुत अच्छी चांस है यहाँ पर सिलेक्शन होने की अनरिजर्व कैटेगरी से, क्योंकि जब आपका भी रिजल्ट आएगा मेंस का क्लर्क लेवल का तो टोटल
2 टाइम्स कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। इससे आपका कट ऑफ ऑटोमेटिक डाउन होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो सेक्शनल टाइमिंग इस बार कम दी गई थी क्वांट में, रीजनिंग में और हिंदी में, इंग्लिश में, तो इससे भी आपका कट ऑफ पर फर्क पड़ने वाला है। एक बार आप कमेंट करके फिर से बता देना कि आपके टोटल अटेम्प्ट कितने रहे हैं। और दोस्तों जीके एंड कंप्यूटर में मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने अपने मिला लिए होंगे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो जीके और कंप्यूटर का एग्जैक्ट मार्क्स आप अगर हो सके तो कमेंट कर देना। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों और भी किसी बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा।